बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फोर्स एंड मोशन। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने अपना इक्वेशन नंबर जो 1 है, फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है उसको हमने पढ़ा था, उसका हमने प्रूव किया था। ठीक है, और वो हमने लास्ट टाइम क्या प्रूव की थी? जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने प्रूव की थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, आज हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव करेंगे। और याद रहे, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके यहाँ पे दो मेथड है, एक डेरिवेशन मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम डेरिवेशन मेथड को सीखते हैं कि डेरिवेशन मेथड में जो है वो आपने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो उसका कैसे प्रूव करना है। तो जो करें, इसके लिए हमें लेट करनी पड़ेगी एक बॉडी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फर्ज करना है हमने एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और टाइम टी के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये भी याद रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। और किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन होगी दोनों मेथड के लिए। हम क्या लिखेंगे? सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फर्ज करें एक बॉडी है जो मूव कर रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। किसके अलोंग? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसके साथ? विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई। जिसके बाद आफ्टर टाइम टी इट बिकम वी एफ। टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी क्या जाती है? फाइनल वेलोसिटी। लेट इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एस आफ्टर टाइम टी। तो फर्ज कर लें इसने जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस तय किया है टाइम टी के बाद। ठीक है जी, तो अब बॉडी ने अगर डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है इट मींस दैट कि वो वेलोसिटी गेन कर रही है। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हैं? वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ के आए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है जी, तो इसके बाद देखें जी, हमने क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम जो है वो पोजीशन टाइम जो है वो ले रहे हैं ग्राफ इसमें। तो पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहां पे हम ले रहे हैं। एवरेज का मतलब है टोटल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किसी जगह पे कम ज्यादा भी हो सकती है, हम उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी हमारी चेंज भी हो सकती है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी लिखी हुई है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? दो ही वेलोसिटी हमारे पास है, एक इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। हम लिखेंगे बेटा इसको इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होती है? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटी का सम दो से हमने डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय टाइम का सिंबल क्या होता है? स्मॉल टी। और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम यहां पे क्या ले रहे हैं? एस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला एक बन गया है, जिससे हम डेरिवेशन मेथड जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास अपना ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? आप खुद सोचें और बताएं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या प्रूव किया? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहां पे हम साइड पे लिख लें कि बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की जो पहली मुसावात है उसके अकॉर्डिंग वी एफ किसके बराबर होता है? वी आई प्लस ए टी के। तो यहां पे फिर जहां पे वी एफ लिखा है हमें हम क्या पुट करेंगे? वी आई प्लस ए टी। तो पुट करें एस इज इक्वल टू, हाँ जी, तो वी आई वैसे आ जाएगा प्लस वी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 वैसे साथ आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय टाइम वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें एस इज इक्वल टू वी आई कितने होते हैं? 2 वी आई प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब इनके एलसीएम जो है वो सेपरेट कर दें और साथ ही टी को अंदर मल्टीप्लाई कराएं। तो एलसीएम की तरह सेपरेट करें तो क्या बनेगा हमारे पास? देखें 2 वी आई ओवर
2 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये देखें 2 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी आई टी प्लस, हाँ जी, इसको 1/2 ऐसे लिख लें, ए और टी क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर। एस किसके बराबर आ गया, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस फार्मूले से हमने या किस मेथड से हमने इसको निकाला है, डेरिवेशन मेथड से। ठीक है जी। तो अब इसी, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, अब हमने इसी रिजल्ट को निकालना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। पूरी तवज्जो रखें और इसका ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ हम क्या बनाएंगे, ग्राफ हम इसका वही बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो ये टाइम ले लिया, ये आपने इस एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने ये आपका एक्स एक्सिस याद रहे, और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। इसके बाद ऑब्जेक्ट पहले जो था वो अपनी रेस्ट में था, तो यहां पे था, तो इस वजह, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट ने कौन सी वेलोसिटी गेन की, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी करने के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा, इस वजह से ये वाली लाइन ड्रा होगी, तो यहाँ पे इसकी वो क्या गेन कर लेगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये आपके पास है, ये आपका ग्राफ, ये नॉर्मल भी ड्रा कर लेंगे, ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें, अब आपने डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ ऑब्जेक्ट का, वो असल में होगा एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी। ओ ए बी डी, इसका जो एरिया है ना, ये डिस्टेंस के बराबर होगा। अब ओ ए बी डी आपके सामने है, ओ ए बी डी जो ग्राफ बना है, तो यहां पे तो दो तरह की शेप बन रही है, टू टाइप की शेप नहीं बन रही। अगर आप गौर से देखें, एक शेप ये आपके पास बन रही है ओ ए सी डी, और ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस दूसरी शेप कौन सी बन रही है, ए बी सी। ये कौन सी शेप है, ट्राइंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। तो अब आप यहां पे देख लें कि अगर आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करना है, तो आपने कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आपने क्या करना है, एरिया निकालना रेक्टेंगल का ओएसीडी का, और एरिया निकालना ट्राइंगल एबीसी का, दोनों का प्लस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं लेके इसको, तो यहां लिखें एस इज इक्वल टू, हाँ जी, अब आप बताएं बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, छोटी क्लास में क्या पढ़ के आए हैं, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल की चीज होती है ना, लेंथ और उसकी विड्थ। तो यहां पे लिखेंगे इसकी जगह पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताएं, 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर चले लिख रहे हैं। सही है जी। तो अब आप पहले रेक्टेंगल जो है ये ओ ए सी डी जो है, इसकी यहां पे वैल्यू पुट करें। तो पुट करें जी यहां पे वैल्यू, तो जो करें अब आप ये देखें, ओ ए सी डी जो है ना, इसकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, ओ ए, क्या लिखेंगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है, ओ डी प्लस 1/2। हाँ जी। तो अब ये एबीसी ट्राइंगल का है ना एरिया, तो इसकी क्या है अपना बेस, ये इसकी बेस है ए सी, बेस क्या लिखेंगे, ए सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं या पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली जो आपके पास आई है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है बेटा, इसके अंदर आपने ओ ए ओ डी ए सी बी सब की वैल्यू पुट करनी है। तो अब इनकी वैल्यू लिख लें जी। तो अब आप ये जरा देखें कि बेटा जो आपके पास ओ ए है, इसकी क्या वैल्यू है, ओ ए किसके बराबर है, यहां पर देखें लिखे वी आई के जी, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसके बाद ओ डी किसके बराबर है, टाइम के, ये टी है ना टाइम, तो ओ डी बराबर है बेटा टाइम के, ए सी ओ डी के पैरेलल है, तो ओ ए सी की वैल्यू भी क्या होगी, टी होगी। तो ए सी भी किसके बराबर आ गया, टी के। ये तीन वैल्यूज जो है ना, ये वाली आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं, जिसके अंदर आपने पुट करनी है, जो आपने ग्राफ से देखी है। ठीक है। अब बीसी किसके बराबर है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि बीसी हमने क्या यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे बीसी की कोई वैल्यू हमें नहीं यहाँ पे नजर आ रही। तो हमने क्या करना है जी, बीसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना, उसका फार्मूला यहाँ पे लगाना है।
एक्सेलरेशन या जो स्लोप है, स्लोप वाला लगाएं फार्मूला, ठीक है। तो ये देखें, ये ए से लेके बी तक ये आपकी स्लोप है और ये बराबर है एक्सेलरेशन के। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वी आई से वेलोसिटी क्या हो रही है, वी एफ, ठीक है। तो बॉडी क्या गेन कर रही है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है यहां पे लिखे, एक्सेलरेशन बराबर होगा जी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये स्लोप है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बी सी ओवर ए सी। स्लोप क्या होती है, ठीक है, वो पता है आपको, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे इसको आगे सॉल्व करें तो ए किसके बराबर आ जाएगा, बी सी। ए सी किसके बराबर है, टाइम के, तो टी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो हमने बी सी फाइंड करना है ना, तो बी सी इधर रहेगा, टी डिवाइडेड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब बी सी किसके बराबर आ गया, ए टी के। बी सी किसके बराबर आ गया जी, ए टी। मतलब ये जो बी से लेके सी तक है किसके बराबर है, ए इंटू टी के, ठीक है जी। तो अब ये चारों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, अब इसके अंदर पुट करें, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आता है, एस इज इक्वल टू, हाँ जी, ओ ए की क्या वैल्यू है, वी आई जी। इसके बाद मल्टीप्लाई पे ओ डी किसके बराबर है, टी के, प्लस 1/2 ए सी किसके बराबर है, वो भी टी के, मल्टीप्लाई बी सी किसके बराबर है, ए टी के। तो एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी क्या आएगा, वी आई टी प्लस 1/2 ए, टी और टी क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। लें जी, तो ये हमारे पास जो है एस किसके बराबर आ गया, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो लें जी, अब हमने ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको प्रूव कर लिया है, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। डेरिवेशन मेथड से भी ये जवाब आया और ग्राफिकल मेथड से भी हमारा यही आंसर आया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, जहां से आपको कोई बात अगर ना समझ आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो आने वाला लेक्चर है वो रिसीव हो सके, ठीक है। तो बेटा मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।